जिनी उससे कहता है, वाह, तुमने तो दूसरों की नेक दिली साबित करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, पर तुम भूलना नहीं, मैं वो जिन हूँ जो तुम जैसे तुच्छ मिट्टी से बने इंसानों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना देता है। और उसे इब्लिश बोलते हैं, मैं ना तुम इंसानों के आगे कल झुकाता ना कभी झुकूंगा। तभी गायोंग उससे कहती है, अरे देखो 1000 रुपए। वो जल्दी से कहता है, किधर किधर। पर जब उसे पता चलता है मैं तो बेवकूफ बन गया, तो वो बहाना बना देता है, मैं तो बस जूतों के फीते बांध रहा था। अब वक्त आ गया था, जो भी 5 पहले इंसान उस सड़क से जाएंगे, इब्लिश को उन सभी को बुरा, मतलबी, नीच साबित करना होगा। और ऐसे ही वहाँ पहले 4 इंसान आने लगते हैं, जो कि अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थे। अब आप पूछोगे, ये तो 4 ही इंसान हैं, 5th कहाँ है? तो एक्चुअली 5वां एक डॉग है। जी हाँ, इब्लिश उसको भी करप्ट करने का फैसला करता है। तो चलो बताओ, वो डॉग क्या विश मांगेगा? सीन गायोंग पर जाता है। हम देखते हैं उसे अपनी पास्ट लाइफ के सपने आया करते थे। क्या इब्लिश के साथ उसका कोई कनेक्शन है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सीन इब्लिश पर जाता है, जो बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसने जोश जोश में कुछ ज्यादा ही ढींगे हाँक दी थी। उसे तो गायोंग से बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो पहले की तरह दोबारा उसे चिराग में कैद न करवा दे। तो इसलिए वो जल्दी से आसमान की लंबी सैर पर निकल जाता है, जहाँ फाइटर जेट इब्लिश को तो नहीं पर कारपेट को देख लेते हैं, जिससे जापान और कोरिया के बीच में तनाव बढ़ जाता है। गायोंग उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसकी वजह से 2 देश के बीच लड़ाई होने वाली थी। तो इसलिए वो फैसला करता है अब वो गायोंग के पूर्व जन्मों में जाएगा, जहाँ वो जानना चाहता था कि दूसरे इंसानों में ऐसा क्या है जिनके लिए वो हर जन्म अपनी जान देती आ रही है। बेचारा अब गया तो था पता लगाने, पर वहाँ तो उसकी बैंड ही बजने लगती है। एक राजा तो उसका सर तक कलम कर देता है। हमें पता चलता है इब्लिश जब ही उन 5 लोगों की इच्छा पूरी कर सकता है जब तक उनके मन में कोई इच्छा उजागर ना हो। लेकिन गायोंग जानना चाहती थी उसको कैसे पता चलेगा कि उसने उनकी इच्छा पूरी करी है, जिसके लिए इब्लिश गायोंग को उसी फरिश्ते के पास लाता है, जहां वो उसे नीचे फेंक देता है। गायोंग को बचाने के लिए वो फरिश्ता भी उसके पीछे कूद जाता है, जो अपने पंखों की मदद से उसे बचा लेता है। पर हम देखते हैं इब्लिश ने ये सब उस फरिश्ते के एक पंख के लिए ये सब किया था, जो सिर्फ सच्चाई लिखता था। अब उन दोनों की लड़ाई 1000 सालों से चलती आ रही है। इब्लिश भी बाहर आ चुका था, वो अपना आगाज करने के लिए उसकी बिल्डिंग ही तोड़ देता है। यही सीन गायोंग पर जाता है, जो उस पंख को ट्राई करते हुए लिखती है कि क्या वो अपनी नानी के लिए बोझ है, जिसके जवाब में वो बताता है कि वो अपनी नानी की ताकत है, जिससे वो तो और ज्यादा अपनी नानी के लिए इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो अब बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी स्टोर में नौकर बन बन के, पर तभी उसे वही चिराग दिखता है जिसमें से हमारा इब्लिश बाहर आता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है। वो औरत उसे बताती है, मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, मुझे इस स्टोर का हेड मैनेजर बना दो। और ऐसा ही होता है, जहाँ उसकी मैनेजर उसे बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन आज वो उसकी भी हेड बन गई थी, जिससे तो उसे खुद पर बहुत ज्यादा गरूर होने लगता है। साथ में हमें पता चलता है इब्लिश उन सबको सिर्फ रेत के कणों की तरह ही दिखेगा, पर इब्लिश अभी भी बहुत परेशान था। वो जानना चाहता था कि आखिर गायोंग इतनी नेक दिल क्यों है। वो हर जन्म बस दूसरों पर ही कुर्बान कर देती है, यहाँ तक कि वो अपने लिए हमेशा सबसे छोटा ताबूत भी बनाती रहती थी। इन सब का पता लगाने के लिए वो अपने साथी जैगुआर को भेजता है। इब्लिश को पता चलता है गायोंग हमेशा अपने रूटीन के हिसाब से काम करती थी, जैसे कि सोमवार को हाइकिंग पर जाना, उसके अगले दिन स्कूबा डाइविंग करना और अपने लिए ताबूत बनाना, जिससे उसे समझ आता है वो अपने आप को मारने की तैयारी कर रही है, ताकि अगर कल को वो मरे तो बस एक एक्सीडेंट की तरह लगे, क्योंकि वो अपनी नानी के बिना नहीं रहना चाहती थी। इब्लिश तो बहुत डरने लगता है कि कहीं वो बिना इच्छा मांगे मर गई तो उसे दोबारा चिराग में कैद होना होगा। इसलिए वो उसकी नानी की उम्र ही बढ़ाने पहुंच जाता है,
ताकि वो लंबा जिए। अब जैसे कि हर बड़े बूढ़े कहते ही हैं, हाय अब तो इस दर्द से मरी जाऊंगी। तो इब्लिस तो नानी की सेवा करने में ही लग जाता है। साथ ही वो गायों को खुश रखने के लिए वो उसके साथ शॉपिंग पर भी जाता है, जहाँ वो उसे खुश करने के लिए पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, जहाँ उसके दिल को सुकून मिलता हो। पर गायों तो एक ऊंचे टावर की तरफ देखने लगती है। इब्लिस को तो अपना पास्ट याद आने लगता है, तो वो उससे कहता है, धक्का नहीं दोगी ना? जब वो उसे अपने साथ उसी टावर पर लाता है तो गायों उससे कहती है, वैसे यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, तो सोच रही हूँ धक्का दे ही दूँ। इब्लिस उससे कहता है, इतनी हसीन जगह पर गुस्सा होना अच्छा नहीं होता। अब क्योंकि गायों में भी जज्बात नहीं थे, उसे सिर्फ कुछ ही चीजें पसंद थी, जैसे कि उसकी नानी, उसका गैरेज और उसकी दोस्त मिंजी। और अब क्योंकि इब्लिस भी बिल्कुल उसकी तरह था, क्योंकि उसमें भी जज्बात नहीं थे और साथ ही थोड़ा हैंडसम भी था, तो वो इब्लिस को शॉक करते हुए बोल देती है कि वो उसे चाहने लगी है। इब्लिस तो शॉक हो जाता है, पर गायों ने कहीं भी उसकी पसंद की चीजों में इब्लिस का नाम नहीं लिया था, तो वो अपना नाम उसके दिल में लिखने के लिए गायों की रात हसीन बना देता है, जहाँ वो उसके लिए सारे तारों को एक जगह ले आता है। पर गायों तो उसे ही डरावने तरीके से घूरने लगती है। इब्लिस को तो उससे डर लगने लगता है। जब वो उससे पूछता है, घूर क्यों रही हो? तो गायों उससे कहती है, चलो जल्दी करो। अब हमें पता चलता है उसके दोस्त मिंजी ने उससे कहा था, जब भी कोई लड़का चांद तारों की बातें करे तो समझ जाना वो किस करना चाहता है। पर इब्लिस तो मना ही करने लगता है, तो गायों खुद ही किस करने लगती है। पर वो कहती है, कुछ भी तो नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि किस करने से कुछ कुछ होता है। तभी इब्लिस उससे कहता है, पर मेरे करने से होता है। और उनके बीच एक प्यारी सी रोमांटिक भरी किस हो जाती है। किस करने के बाद तो मानो जैसे गायों तो पागल ही हो जाती है। वो तो हैक करके अपनी किस की फुटेज निकाल के दिन भर उन्हीं को देखने लगी थी और बार बार बस इब्लिस से सोते जागते काम करते बस किस करने की मांग करने लगती है। हमारे इब्लिस भाई तो डर नहीं लगा था कि आखिर उसने वो किस की ही क्यों, पर इब्लिस उसे समझा ही लेता है किस करने के लिए बारिश का मौसम, हाथ में गिलास और मौका ये दस्तूर होना चाहिए। अब तो मानो जैसे गायों तो ये सुन के बस बारिश का इंतजार करने लगती है, साथ ही बस सारे दिन अपने आप को ही देखने लगती है। आखिर खूबसूरत जो है। उधर इब्लिस का साथी उसे समझाता है कि वो किसके सहारे गायों को ललचा सकता है, पर इब्लिस तो ठहरा 983 साल पुराना। दांत तो उसके खराब होने ही थे। इब्लिस जाता है मिंजी के पास, जहाँ वो फ्री में दांत तो साफ करा लेता है, पर पैसे कहाँ से लाता। मिंजी तो उसकी शिकायत गायों से लगा देती है, और आपको तो पता ही है वो कैसी है। इब्लिस का हाल कुछ ऐसे से ऐसा हो जाता है। अब गांव में बाहर का मौसम आ गया था, जिसकी खुशी में सब शाम को पटाखे जलाने वाले थे, पर इब्लिस अपने साथी के आइडिया से क्रैकर्स में गायों का नाम लिख देता है। उधर हम देखते हैं गायों के पास वही फरिश्ता आता है जो इब्लिस के खिलाफ गायों को भड़काने लगता है, साथ ही उसके बहकावे में आने के लिए मना करने लगता है, पर वो उससे साफ कह देती है वो उसके बहकावे में ऑलरेडी आ चुकी है। शाम को जब वो इब्लिस और आइजेल की दुश्मनी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जब ईश्वर ने जिनों को बनाया था तो उनके पास थी असीम शक्तियाँ। जब उनको अपने आप पर गरूर होने लगा तो ईश्वर ने उन सबका खात्मा करने के लिए फरिश्तों को भेजा, और उनका सेनापति था और वो और कोई नहीं आइजेल था। और अब तक उनकी दुश्मनी चलती आ रही है, और जो कुछ जिन बचे थे वो इब्लिस की तरह ही चिराग में या कहीं अंगूठी या किसी की कैद में थे। तभी हम देखते हैं गाँव में कुछ लोग रहने आए थे, जो कि और कोई नहीं गायों का दोस्त था। सीन उसी मार्केट वाली औरत पर जाता है। उसकी हरकत से सब लोग बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए वो अपनी दूसरी विश भी मांग लेती है कि वो अपनी यंग एज से मैनेजर बनना चाहती है, जो कि इब्लिस पूरी भी कर देता है। पर तभी झमाझम बारिश होने लगती है। क्या बारिश से कुछ याद आया? जी यस, किस। गायों तो किस करने की पूरी तैयारी करने लगती है, यहाँ तक कि वो ड्रिंक्स भी ले लेती है। पर अफसोस इब्लिस कहीं जाके छिप गया था। वो उसे हर जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता, और इतने में बारिश भी रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद वो भी उसके सामने आ जाता है। गायों तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। आखिर किस जो करनी थी उसे। तभी हम देखते हैं उस पर हमेशा कुत्ते भौंका करते थे, ऑब्वियसली क्योंकि वो साइकोपैथ है। हम देखते हैं इब्लिस उस कुत्ते को
प्यार से समझा देता है कि वो आगे से ना भूखे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही वो उसकी विश भी पूछता है, जहाँ वो कुत्ता बताता है कि उसे इंसान बनना है। तभी सीन एक हैंडसम और हॉट चाल चलने वाले आदमी पर जाता है। गैस करो ये कौन है? जी हाँ, ये वही कुत्ता था, पर अब सारी लड़कियां तो उस पर लट्टू होने लगती हैं। पर वो सब उसकी हरकतें देख के दंग रह जाती हैं। आखिर है तो कुत्ता ही ना। तभी हम देखते हैं आइजोल को, जब भी कोई आखिरी सांस ले रहा होता है वो उसे खाना खिलाकर उसकी आत्मा अपने साथ ले जाता था। अब आखिर वो है कौन? क्या सच में वो फरिश्ता है या डेमन? वेल, सीन गायोंग पर जाता है, जहाँ हमें पता चलता है उसकी नानी ने वही किताब पढ़ ली थी जिसमें वो 5 लोगों की मांगी विश लिखा करती थी। अब क्योंकि दूसरे लोग भी किताब पढ़ सकते थे तो गायोंग अपनी सीक्रेट जगह चाहती थी, इसलिए वो इब्लिश के चिराग को चुनती है। वहीं हमें पता चलता है जब गायोंग दोबारा इब्लिश को गलत साबित कर देगी तो आइजेल उसका गला काट देगा। पर गायोंग ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि गायोंग बस जब तक ही जीना चाहती थी जब तक उसकी नानी जिंदा थी, क्योंकि उनके चले जाने के बाद वो फिर से बेकाबू हो जाएगी और ऐसा वो कभी नहीं चाहती थी। इसलिए वो इब्लिश को जीतने के लिए कहती है। इब्लिश को बहुत अफसोस होने लगता है कि आखिर ईश्वर ने उन्हें मिलाया ही क्यों, और तभी वो लोग मस्ती करने लगते हैं। पर उधर नानी उस चिराग को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे इब्लिश गायों के ऊपर गिर जाता है, जिससे तो उन दोनों का किस करने का मूड ही बन जाता है। अब आखिर बारिश तो हो ही रही थी और मौका ये दस्तूर भी था, पर ड्रिंक नहीं थी। जब वो दोनों ड्रिंक लेने भागते हैं तभी वो देखते हैं नानी रो रही थी, क्योंकि वही आदमी मर गया था जिसे आइजेल अपने साथ लेने आया था। अब गायों को तो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने पहली बार दुख को महसूस किया था। वो सोचती है कि अगर उसकी नानी भी ऐसे ही मर गई तो वो क्या करेगी, इसलिए वो अपनी दूसरी विश भी मांगने का फैसला करती है, जहाँ वो चाहती थी कि उसकी नानी उसकी एज की बन जाए। पर इससे पहले वो इस वाली नानी को गायब करना चाहती थी, इसलिए वो 72 घंटे बाद उसकी विश पूरी करने के लिए कहती है। सीन वापस इब्लिश पर जाता है, जिसे डर लग रहा था, क्योंकि इस बार भी गायोंग ने दूसरी विश भी दूसरों के लिए ही मांगी थी। तभी वहाँ आइजेल आता है, जो उसे रोकता है कि वो दूसरों की विशें पूरी ना करे और झुक जाए। पर इब्लिश तो अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। उधर गायोंग अपनी नानी को ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, साथ ही उनसे कहती है इस बात का ढिंढोरा सब जगह पीटना है, और उसकी नानी करती भी यही है। नानी के सारे दोस्त तो जल फूकने लगती हैं कि वो बाहर देश घूमने जा रही है, और ढिंडोरा पीटने के बाद आखिर अब टाइम आ चुका था कि इब्लिश गायों की विश पूरी करे, और वो करता भी ऐसा ही है। वो नानी को दोबारा से यंग बना देता है। जब वो अपनी नानी को देखने आती है तो वो उसे तो यकीन ही नहीं होता कि वो उसकी नानी है। जब नानी अपने आप को देखती है तो वो भी खुद को नहीं पहचान पाती, पर जब उन्हें पता चलता है ये सब इब्लिश ने किया है तो वो अपनी जवानी में वापस आकर पागल ही हो जाती है। और होना क्या था, वो इधर से उधर एक्साइटमेंट में भागने लगती है, क्योंकि आखिर जवान जो हो चुकी थी, गायोंग तो अब खुद ही अपनी नानी से परेशान हो गई थी। इसलिए वो सबके सामने उसकी नानी नहीं दोस्त बन के रहने के लिए कहती है। हमें पता चलता है ये ट्रिप पर जाने का गायों का ही प्लान था, ताकि कोई नानी के बारे में पूछे नहीं। और उधर वो कुत्ता भी अपनी दूसरी विश भी मांग लेता है, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी। तो इब्लिश आइजोल की तिजोरी से सारे पैसे ले जाता है और उसका मजाक बनाता है, क्योंकि पासवर्ड था ही बच्चों जैसा 0101। साथ ही हम देखते हैं मार्केट वाली औरत भी अब परेशान होने लगी थी, क्योंकि वो अमीर तो बन चुकी थी पर अब उसकी बेटी उसके हाथ से निकल चुकी थी। अब नानी के यंग होने के बाद से तो इब्लिश का दाना पानी भी रुक चुका था, इसलिए वो खुद ही मेहनत से पैसे कमाकर खाना खाता है। पर तभी हम देखते हैं अपने तीसरे आदमी को, उसे अपनी गाड़ी में वही चिराग मिलता है। तभी वहाँ इब्लिश आ जाता है, जो उसे 3 विश मांगने के लिए कहता है। पर अभी तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत घमंडी था। वो इतराते हुए पहली विश में ही उस हिरन को जिंदा करने के लिए कहता है, और इब्लिश करता भी ऐसा ही है। वो आदमी तो अब पागल ही हो चुका था जब उसे पता चलता है कि उसकी पहली विश तो वेस्ट हो गई है। इसलिए इब्लिश दूसरी विश सोच समझकर मांगने के लिए कहता है। और वहीं हम देखते हैं अपने 4th व्यक्ति को, जो और कोई नहीं गायों की क्लासमेट थी। वो हमेशा गायों से जला करती थी, क्योंकि वो उससे हर चीज में आ गई थी और वो सिर्फ एक नौकर बन के रह गई थी। तभी उसे भी वही चिराग मिलता है। वो तो जिन्नी को देख के मानो पागल ही हो जाती है
और बिना कुछ सुने ही अपनी पहली विश मांग लेती है। और मांगती भी क्या है, गायों के सारे पैसे। जब ये बात गायों को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा तो आता है, पर शर्त के मुताबिक वो अभी शांत रहती है। और तभी वो इब्लिश को अपने गले से भी लगा लेती है और उससे प्यार से कहती है, ओ मेरे प्यारे से छोटे जिनी, तुम बहुत प्यारे हो, शैतान हो पर बहुत मासूम भी हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी गायों को सबसे छोटा ताबूत दिखता है। एक्साइटमेंट में जब वो उसे छूती है तो उसे अपने पूर्व जन्मों की यादें याद आने लगती है। अब आखिर वो सब क्या यादें थी वो उसे भी समझ नहीं आती। सीन नानी पर जाता है जो अब पूरा ही बदल चुकी थी। वो मिंजी से भी मिलती है पर वो भी नानी को नहीं पहचान पाती। तभी यही सीन इब्लिश पर जाता है जहाँ उसे आइजल उठा के अपने साथ ले जाता है, और वो भी कहाँ, एक चिल बोतल में। आइजल तो पूरा इरिटेट हो चुका था इब्लिश से, क्योंकि उसने उसके सारे पैसे उस कुत्ते को दे दिए थे और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता था जहाँ आइजल को उसने नीचा ना दिखाया हो। वहाँ उनकी लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे, पर इस लड़ाई को इब्लिश जीत जाता है। और यही सीन कट होकर गायों पर जाता है जो अपने पूर्व जन्मों की यादें याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आइजल को देखती है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों की बातें याद करने में मदद कर सकता हूँ।